किया। तो ये यक्ष यक्षी जो होते हैं शासन देवता, इनकी स्थापना से रहित जिनालय की स्थापना का वर्णन किसी शास्त्र में नहीं मिलता। जिनालय में कोई भी जिन बिंब इनसे रहित होता है ऐसा वर्णन, यानी आप ये समझ लो कि आज हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी के भी पास पूरे भारत में या कहीं भी किसी भी शास्त्र में ऐसा कोई उल्लेख उपलब्ध हो कि मंदिर में इनकी स्थापना नहीं होनी चाहिए, तो वो गाथा वो हमें दिखा दें। हम बड़े हैं तो उनसे हम प्रार्थना करेंगे, और बाकी जो लोग हैं वो हमें ऐसे सहज रूप से दिखा सकते हैं। तो हम देखना चाहते हैं ऐसी कौन सी गाथा है जिसमें इसका निषेध है। ये ठीक है कि निषेध न होने का अर्थ विधान होना नहीं है, लेकिन तब भी निषेध न होने को आचार्यों ने न्याय शास्त्रों में प्रमाण के पक्ष में रखा हुआ है। बाधक प्रमाण का अभाव होना उस कार्य को या उसको साधक सिद्ध करता है, उसकी सिद्धि करता है। बाधक प्रमाण न होने से उसकी सिद्धि होती है। उसी प्रकार किसी भी शास्त्र में इनकी स्थापना का निषेध न होना इनकी स्थापना के निषेध का निषेध करता है। भाषा समझ में आ रही है? शास्त्रों में इनकी स्थापना का निषेध नहीं है, तो स्थापना का जो निषेध करते हैं उसका निषेध हुआ कि नहीं? अब लोग इतनी चिंता करते हैं कि अरे उनकी स्थापना करेंगे तो लोग उनको ही पूजने लग जाएंगे, भगवान को भूल जाएंगे। इतनी कल्पनाएं आप क्यों कर रहे हो? आप उनको समझाओ कि भगवान कौन है और फिर सेवक कौन है, स्वामी कौन है। इतना नहीं समझा सकते क्या? समझाओ उनको। लेकिन स्थापना का निषेध करने का किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि इस पर हमारी कम से कम 20 मिनट आचार्य विद्यासागर महाराज श्री से चर्चा हुई थी अमरकंटक में, कि मंदिरों में इनका होना उचित है कि नहीं है। और हमने उनके सामने एक ग्रंथ अब भी हमारे यहां पर रखा है अलमारी में, त्रिलोक सार ग्रंथ। वही ग्रंथ है जो आचार्य श्री के हाथों में हमने सामने रखा था। उसमें लिखा था कि इस संसार में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, अकृत्रिम चैत्यालय की बात कर रहे हैं, ऐसा एक भी अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है जहां पर भगवान के साथ सरस्वती की स्थापना न हो, लक्ष्मी की स्थापना न हो, सनत कुमार यक्ष की स्थापना न हो, सारवाण यक्ष की स्थापना न हो। ऐसा एक भी अकृत्रिम चैत्यालय सारे संसार में नहीं है। वो ग्रंथ निकाल लेंगे आप? हम आपको बता रहे हैं कहां पर है। जो ग्रंथ हमने आचार्य श्री के हाथ में रखा था वो हम दिखाना चाह रहे हैं। ये ग्रंथ था, इसमें से और भी कई बातें हुई हमारी। और इस एक गाथा को लेकर हमारी 20 मिनट चर्चा हमने पूरा नोट किया हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है अभी। वैसे त्रिलोक सार हमारे पास इसमें भी था, इस टैबलेट में,
पर हमने वो वाला त्रिलोक सार आपके सामने खोलना उचित समझा जिस पर से हमारी चर्चा हुई थी। एक 128 देव और देवियां भगवान के आजू बाजू रहते हैं मूर्ति में, अकृत्रिम चैत्यालय में। यानी इस तरफ 64, इस तरफ 64। और वो देव और देवी जो जोड़ा होता है ना, जोड़े के हाथ में एक चंवर होता है। अकेले देव या अकेली देवी के हाथ में नहीं होता, पूरा जोड़ा जो रहता है उनके हाथ में रहता है चंवर। चमर कर नाग जखग, नाग कुमार एक तरफ और यक्ष यक्षी एक तरफ। 128 होंगे। देखिए ये 64 यक्ष यक्षी, 64 नाग कुमार नाग कुमारियां, 64 इधर, 64 इधर, 64। तो जोड़े में वो पकड़ते हैं चंवर, तो चंवर की संख्या कितनी होगी एक साइड में? जब ये 64 देव देवियां हैं तो चंवर की संख्या एक साइड में कितनी होगी? 32 होगी, 32 होगी, और 32 इधर होगी, तो कुल मिलाकर 64 चंवर होते हैं। तो ये प्रतिमाएं वहां बनी रहती है। सरिसीय पंथी गब्ब गे सुट्टु सोहंती, गर्भगृह के अंदर होते हैं ये भगवान के पास। और फिर आगे कहते हैं सिरि देवी सुध देवी सव्वान्न सणक कुमार जखाणम रुवाणीय जिण पासे मंगल मठ विहम विहोधी। ये 988 नंबर की गाथा त्रिलोक सार की। इस पर चर्चा चली थी, 20 मिनट चर्चा हुई थी। तो अगर हमें आइडिया होता है कि आज हम ये लेकर इस पर कुछ बोलने वाले हैं, तो हम वो नोटबुक भी ले आते हैं जिसमें हमने आज जो चर्चा की है वो हमारे पास रखी हुई है। श्री देवी अर्थात लक्ष्मी, श्रुत देवी यानी सरस्वती, सव्वाण सनक कुमार जखाणम, सर्वाण और सनत कुमार यक्ष, इनकी रूवाणीय जिण पास है, जिनेन्द्र भगवान के पास में इनके रूप अर्थात इनकी प्रतिमाएं होती है। और मंगल मठ विहम अविहोदी, और अष्टमंगल भी होते हैं भगवान के पास। तो ये अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन करते हुए आचार्य लिख रहे हैं कि इतने तो कंपलसरी होते हैं भगवान के पास, इतना वैभव, इतने देव, इतनी देवियां तो रहती ही हैं। तो फिर कोई ऐसा निषेध कैसे कर सकता है कि मंदिर में नहीं होना देव या देवता? जो भगवान के साक्षात भक्त हैं उनको आप मंदिर से बाहर निकाल दोगे क्या? ये थोड़ा विचारने की बात है। तो आचार्य ने बोला कि दोनों तरफ से इस बात का ध्यान रखना है। एक तो ये परिच्छद में इनका होना, फिर हमने अमरकंटक में जो मूर्ति बन रही थी, अमरकंटक में भी जो मूर्ति बन रही थी, तो उसमें हमने देखा तो परिच्छद में उन्होंने बनाई है ये आकृतियां। परिच्छद का अर्थ होता है भगवान का जो पूरा वैभव है उसमें। अब पंडित टोडरमल जी जो 200 साल पहले हुए, जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा था, वो इसका लिख रहा है, ढूंढारी भाषा में अनुवाद है इसका। तिन जिन प्रतिमानि के पार्श्व विषय श्री देवी और सरस्वती देवी और सर्वाण्य यक्ष और सनत कुमार यक्ष, इनके रूप जय आकार ते तिष्ठे हैं। भावार्थ, जिन प्रतिमा के निकटी इन चारणी का प्रतिबिंब हो है। इन चार की प्रतिमाएं होती है जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के पास। यहां प्रश्न, जो श्री तो धनादिक रूप है और सरस्वती जिनवाणी है, इनका प्रतिबिंब कैसे हुआ है? श्री लक्ष्मी का अर्थ पैसा होता है, संपत्ति होती है, और सरस्वती जो है आगम होता है। तो इनकी प्रतिबिंब या इनकी मूर्ति कैसे हो सकती है? ताका समाधान, उसका समाधान देते हैं। श्री और सरस्वती दो लोक विषय उत्कृष्ट,
श्री और सरस्वती इहलोक और परलोक दोनों लोक में उत्कृष्ट माने जाते हैं। ताते इनका देवांगना आकार रूप प्रतिबिंब हो है, इसलिए उनका आकार देवी के समान होता है। बहुरी और दो यक्ष विशेष भक्त हैं, और दोनों यक्ष जो है वो विशेष भक्त हैं। समौ शरण में वो धर्म चक्र को सिर पर लेकर खड़े रहते हैं, सर्वाण्य यक्ष। और वो सर्वाण्य यक्ष अलग है जो शासन देवताओं के अंतर्गत आते हैं। दोनों सर्वाण्य यक्ष हैं। ताते तिनके आकार हो हैं, इसलिए उनकी मूर्तियां भी होती है। बहुरी 8 प्रकार मंगल द्रव्य जिन प्रतिमानि के निकटी शोभे हैं, और 8 प्रकार के जो मंगल द्रव्य होते हैं वो भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के निकट शोभित होते हैं, ये लिखा हुआ है। तो इसलिए भगवान की प्रतिमा को वैभव रहित कभी भी नहीं बनाया जा सकता। और वैभव में ये चेतन वैभव भी आता है, सिर्फ जड़ वैभव नहीं आता, ये चेतन वैभव है। देव देवियां जो है वो चेतन वैभव, भले मूर्ति के रूप में आप स्थापना करो, तो ये उनका वैभव है। वैभव से रहित कभी भी अरिहंत नहीं होते हैं, अरहंत हमेशा वैभव संपन्न होते हैं। त्रिलोक पंडिती में भी ऐसी ही एक गाथा है, ये त्रिलोक सार ग्रंथ। श्री सुध देवीण तहा सवर्ण सणक कुमार जखाणम रूवाणीम प्रत्येकम पत्तेकम पड़िमावर्रेण रैदाणीम। यहाँ और खुलासा हो गया त्रिलोक पंडिती में कि श्रीदेवी, श्रुत देवी, सर्वाण्य और सनत कुमार यक्ष, इनके रूप प्रत्येक जिन बिंब के पास होते हैं। और पड़िमा वर रैण रैदाणीम, और इनकी जो प्रतिमाएं होती है वो उत्कृष्ट रत्नों से रचित होती है।